गृहस्थ जीवन को अपने कल्याण के लिए मूर्ति पूजा करना श्रेष्ठ है या छाया चित्र की पूजा करना? छाया चित्र मतलब चित्रपट है। तो सीधे सीधे उत्तर दे दूं या घुमाऊं? सीधे सीधे दे देता हूं। प्रश्न पूछा है तो सुन लीजिए, गृहस्थ के लिए सबसे श्रेष्ठ पूजा है छाया चित्र की पूजा करना, चित्रपट की पूजा करना। ये मूर्तियां तो लोग नकल नकल कर करके मंदिरों को देख देख के घर में उठा के ले आए। ये गृहस्थों के लिए नहीं था। गृहस्थों के लिए तो भगवान का चित्रपट, चित्र, वही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। आप ध्यान कीजिए, आपके दादा दादी के समय पर बहुत सारी तस्वीरें हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? तस्वीरों के गुणदोष बहुत कम होते हैं, लाभ पूरे होते हैं। वाय अभी अपन स्नान करके आए हैं, नहीं चाहिए कुछ भी, तो पल्लू लिया और पल्लू से तस्वीर साफ कर दी, लगा दिया चंदन, हो गया काम। और यहाँ तो मैं गर्म पानी, ताता पानी, ठंडा पानी करवा, ये इतना नखरेला है कि क्या कहे। जहां तुमने गड़बड़ करी वही तुम्हारी टांग सो जाएगी। कहने का मेरा तात्पर्य है, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का सारगर्भित वैदिक दर्शन में आपको दे रहा हूं, पौराणिक दर्शन दे रहा हूं कि गृहस्थ के लिए सबसे सुंदर पूजा चित्रपट या छाया चित्र की पूजा है महाराज। सबसे सुंदर, जिसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हर घर में कुंभ का मेला लगा है। ये भी भगवान, वो भी भगवान। जी हम वहां गए थे वहां से ले आए, ये हम वहां गए थे वहां से ले आए। कोई पड़ोसी कहीं गया था, उसने प्रसाद में तुम्हारे साथ एक और भगवान ले, तुम भी रखो। अब कंफ्यूज है कहां से शुरू करें। इनको माथा, इनका माथे पे लगाएं कि इनके पैरों में लगाएं? अरे तुम इस चक्कर में पड़े ही क्यों भाई? आज इनको स्नान नहीं करा पाए, हाय। सत्य आपसे कहता हूं, मैं वैदिक बात कर रहा हूं, पौराणिक बात कर रहा हूं आपसे। गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ पूजा की पद्धति क्या है? चित्रपट की पूजा। आपके घर में चित्रपट है, पूजा की। क्योंकि भगवान तो वो भी है, भगवान ये भी है। तो इतना जटिल क्यों बना रहे हैं हम अपने आप को? और जितना जटिल बनाएंगे उतनी समस्याएं होंगी, उतनी हमसे त्रुटियां होंगी, उतनी हमसे चूक होंगी, और उतना उल्टा परिणाम हमारे पास आएगा। अरे वो छोड़ो, इतने बड़े बड़े भगत हैं कि ये बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में लेकर आ रहे हैं। कौन समझाए इन्हें? मैंने कहा ना, अपने हिसाब से लगे पड़े भक्ति करने में। जितने बड़े प्रांगण में हम यहां पर इस समय बैठे हैं, जिस परिसर में, ये जो जितना अंदर अंदर का एरिया है, इस पूरे एरिया में अगर मूर्ति स्थापना की जाए इस एरिया के हिसाब से, जितने एरिया में हम सब बैठे हुए हैं इस पंडाल में, तो इस पंडाल के अंदर की दूरी भगवान की 1.25 फुट मैक्सिमम है। क्योंकि जैसे ये भगवान यहां विराजमान है, ये उनका शीर्ष है, तो यहां से ऐसे रेखा जाएगी और वहां टकराएगी। इसका एक नाप है। तो इस पूरे पंडाल में बैठने के लिए अगर भगवान इस पंडाल, इतने क्षेत्र में भगवान की मूर्ति विराजित होगी, तो मैक्सिमम 1.25 फुट ऊंची होनी चाहिए। अब आप मुझे बता दो कि आपके घर में जो भगवान की मूर्तियां आपने ले रखी हैं, और आपका घर, आपके कमरे, आपके फ्लैट कितने बड़े बड़े हैं, और मूर्ति की साइज क्या है, तो क्यों दोष ला रहे हो अपने? बेहतर है चित्रपट लगाओ, मनोहारी मनोहारी चित्रपट लगाओ और उनसे बातचीत करो, आनंद हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है, या बिना पूजा पाठ, भजन कीर्तन व दान धर्म से ही जीवन का कल्याण संभव है? यहां मैं इनके प्रश्न में एक चीज जोड़ देता हूं। इन्होंने लिखा, या बिना पूजा पाठ, भजन कीर्तन व दान धर्म से ही जीवन का कल्याण संभव है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दान करोगे, धर्म करोगे, ये तभी करोगे जब तुम जानोगे। जब तुम जानोगे। जीवन में ध्यान रखिएगा, जिनके जीवन में कथा नहीं है वो ईश्वर को नहीं जान सकते। कथा भगवान की जीवनी है, परिचय है। जिसका परिचय तुम्हें नहीं मालूम, खाली तुम पत्थर की मूर्ति देख रहे हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है करता क्या है। आपके जीवन में पूजा हो या ना हो चलेगा, लेकिन सत्संग नहीं है तो आप धर्म कर ही नहीं सकते। बिना सत्संग के करने वाला धर्म, दान, मदद करने वाला व्यक्ति अहंकार से भर जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसके जीवन में अहंकार आ जाएगा।
क्यों? भागवतम में दर्शन आता है कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य। अगर भक्ति से ज्ञान पैदा होगा तो वो सरल होगा, सहज होगा, नभ के चलेगा, और बिना भक्ति के कोई ज्ञान आ जाएगा तो अहंकार से भरा हुआ। बिना भक्ति के वैराग्य आ जाएगा, मैं वैरागी हूं, जानते नहीं हो? नहीं जानते जी। और सच्चा वैरागी जो भक्ति मार्ग से वैराग बना हो, अरे उसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वो अपने कोने में बैठ के अपना वैराग जी रहा होगा और किसी को अनुभव भी नहीं होगा, उसकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी। वो है सच्चा वैराग्य। सिर्फ लाल पीले हरे गुलाबी कपड़े पहनने से वैराग नहीं आता, घर छोड़ के भाग जाने से वैराग नहीं आता। अरे आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं अपने अंदर राग से मुक्ति कर लो, वही वैराग्य है। सच्चा वैराग्य तो वही है। अब आप अपने आप को वैरागी कह रहे हो और रोज चिल्ला रहे हो कि चाय में शक्कर कम क्यों रहती है? काहे का है? तुम तो राग में फंसे पड़े हो, है? तुम्हारे जबान पे तो शक्कर डोल रही है, तुम कह रहे हो मैं वैरागी हूं। कहां से वैरागी हो तुम? नौटंकी बाज है ये सब। कोई वैराग नहीं है इनका। सच्चा वैराग स्वाद खत्म कर देता है, सच्चा वैराग राग खत्म कर देता है, सच्चा वैराग कोई डिमांड नहीं करता, जो मिलता है उसमें आनंद करता है, उसी को सत्य मान लेता है। सच्चा वैराग है। जितना कम करते जाओ अपनी खुराक को, अपनी चीजों को कम करते जाओ, वैरायटियां हटाते चले जाओ, जिस दिन तुम्हें सूखी रोटी में सारे स्वाद आ जाएं, समझ लेना तुम्हारे अंदर राग खत्म हो रहा है, वैराग आरंभ हो रहा है। तब जीवन का आनंद है।